एग्जाम में 10th क्लास में पक्का एक क्वेश्चन पूछता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से और 2 नंबर बनता है वहाँ से। तो ये चीज़ को कंटेस्ट कर लेना है। और मैथ में आई गारंटी दी कि तुम लोगों को 100 to 100 मार्क्स आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्या ही देखना है, देखने का फायदा ही क्या होगा। इसलिए अंत तक वीडियो को देखें और कुछ बेहतर तरीके से देखें। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ खास है नहीं, बस एक यूक्लिड साहब थे, उनको लगा कि हम लोग बहुत दिनों से फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से, अब हम लोग ना यहाँ पर डिवीजन मेथड से बनाएंगे ना यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से, एक नया मेथड मिला। एक बात ध्यान रखना है कि 9th, 10th, 11th, 12th का फुल्ली वीडियो आएगा, चैप्टर वाइज आएगा और हम लोग एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे और धीरे धीरे सब कुछ को कवर करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन में तो हम लोग रोज पढ़ते ही हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9, 10th, 11th, 12 पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मैथ कंप्लीट करेंगे और वो भी ऐसा करेंगे जो मस्ट हो, एग्जाम में 100% कवर करें और एक सरल मेथड से समझेंगे जो कि सबको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि दिक्कत सबको मैथ से ही होता है, ज़्यादातर लोगों को मैथ से ही दिक्कत होता है। तो आज हम लोग एक 10th का टॉपिक लेंगे, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, और रियल नंबर में एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कि पहले हम लोग एचसीएफ निकालते थे तो 8 में, 9th में तो और या 7, 6 में भी थे, तो हम लोग का एक पैटर्न था निकालने का। एचसीएफ निकालते थे या तो डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, 2 विधि से हम लोग निकालते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास में ऊपर बढ़ते गए, हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म आते गया। अब हम लोग न यहाँ पर डिवीजन मेथड से बनाएंगे न यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से, एक नया मेथड मिला है जिसका नाम है एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम? तो यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक एल्गोरिथम दिया है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें आता क्या है। देखिए, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा को हम लोग एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर एग्जाम में लेमा दे देवे या एल्गोरिथम दे देवे तो घबराने की बात नहीं है। तो यूक्लिड साहब क्या दिए थे? यूक्लिड साहब दिए थे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए कोई एक नंबर है, ए क्या है? एक कोई नंबर है और बी भी एक नंबर है, और यहाँ पर हम लोग क्यू और आर को फाइंड करते हैं। एक यहाँ पर कंडीशन आता है, कंडीशन यही आता है कि जो आर का वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और b से छोटा होगा। क्यों b से? और b के बराबर जब होगा तो उसका भागफल आएगा ही नहीं, इसलिए क्या होना चाहिए? b से छोटा होना चाहिए, क्योंकि b के बराबर जब आ जाएगा तो कट जाएगा, तो उसका वैल्यू क्यों आ जाएगा। तो यूक्लिड साहब यही हम लोग एल्गोरिथम दिए हैं, जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। इसमें a और b कोई एनी नंबर है और q क्वोशेंट है, r इक्वल टू रिमाइंडर है, r का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से हमेशा बड़ा और बराबर और b से छोटा होना चाहिए। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 15 और 4, ठीक। तो 15 और 4 जो हम लोग को 2 नंबर लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग a और b गिवन है, गिवन में क्या दिया है? a और b। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हम लोग किसको a मानेंगे और किसको b मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी को a मान लेंगे और किसी को b मान लेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बड़ा होगा, यानी कि जो ग्रेटर होंगे उसको a मानते हैं, जो छोटा होंगे उसको हम लोग b मानते हैं। तो 4 और 15 में बड़ा क्या है? 15, तो 15 को भी मान लिए हैं, और उससे छोटा क्या है? 4, तो 4 को b मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के वैल्यू क्या है बाबू? 15, और b के वैल्यू
4। हम लोगों का वैल्यू किसका निकालना है, क्यू का। तो क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू का वैल्यू हम लोग रफ में अगर डिवाइड करते हैं, देखो रफ में हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 है तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 3 टाइम्स में 12, ठीक है, कितना आ गया, रिमाइंडर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे बचेगा यहाँ वो होगा आर का वैल्यू, ये जो क्वोशेंट होगा ये होगा क्यू का वैल्यू। तो हम लोग क्यू कितना मिल गया, क्यू आ गया 3 प्लस रिमाइंडर भी आ गया 3। अब हमको वेरिफिकेशन करना है कि क्या हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ऐड करेंगे तो हम लोग को 15 आ जाना चाहिए। 4 3 12 प्लस 3 15, ये कंप्लीट है, यहाँ तक सही है। अगर ये काम कब तक चलेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा है कि ये कब तक चलेंगे हम लोग, ऐसे तब तक चलेंगे तब तक आर का वैल्यू 0 ना आ जाए, क्योंकि जब आर का वैल्यू 0 आएगा तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे और रुकने के बाद वहाँ हम लोग का आंसर मिलेगा। आंसर क्या होगा, जो बी का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जो बी का वैल्यू मिलेगा वही आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे और के साइन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो अब अगला स्टेप को बढ़ने के लिए किस तरह से हम डेकोरेट करें, किस तरह से बिगिनिंग करें कि ताकि वो सही हो के। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो बी है, बी का वैल्यू ए बन जाएगा, बी क्या बनेगा ए, और जो हम लोग का आर था वो बी बन जाएगा, कि उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। क्या क्या बन गया, आर तो क्या बनेगा, बार बार रिपीट करें समझने के लिए। आर क्या बनेगा, आर बन जाएगा बी, और जो बी रहेगा वो क्या बन जाएगा ए, बी क्या बनेगा ए। अब यहाँ पर फिर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि तो रफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा है, इसको 1 से हम लोग कर दिया। 4 3 3 1 3 प्लस 1, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 1 4 आ गया। अभी भी तो आर का वैल्यू 0 नहीं आया है। तो अगला केस में हम चलते हैं। अगला केस में हम क्या बताए हैं, जो हम लोग का बी का वैल्यू है ए बन जाएगा, बी ऑलवेज ए में कन्वर्ट होगा और जो आर होगा वो बी में कन्वर्ट होगा। तो इस बात को हम लोग कभी भूलने वाले नहीं है, बी क्या होगा ए होगा। ये एक पॉइंट को याद करके रखने की चीज है कि जो बी है हमेशा ए बन जाएगा, बी जो क्या है ए बनेगा, और जो आर है वो भी बनेगा, क्यों उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो क्वोशेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग का क्या था, बी, तो बी आ गया ए के जगह पर और आर क्या था 1 आ गया। और मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स में, ये तो कट गया, 3 टाइम्स में जब कट गया तो आर के वैल्यू आ जाएगा 0। और जब आर का वैल्यू 0 आएगा तो हम लोग का कहानी द एंड हो गया यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, क्यों रुकेंगे, क्योंकि जब आर 0 होगा तो उस केस में हम बोले हैं कि जो वैल्यू होगा बी का वही एचसीएफ होगा, एचसीएफ इक्वल टू 1, ये हम लोग आंसर आ गया। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ खास है नहीं, बस एक यूक्लिड साहब थे, उनको लगा कि हम लोग बहुत दिनों से फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते आ रहे हैं, ठीक है। एक नया मेथड मिल गया, मतलब सबका आंसर से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि डिवाइड मेथड से निकाल देते हैं तो कुछ और आ जाएगा, और फैक्टराइज मेथड से कुछ और आएगा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा जी के मेथड से निकालेंगे तो कुछ और आएगा। ऐसा नहीं होने वाला, सारा का सारा क्या होगा सेम आएगा। बस एक उम्र के अनुसार हम लोगों को डिमांड बढ़ता है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएगा, क्योंकि बच्चे थे तो कुछ और करते थे, मिड फॉर्म में जाते हैं कुछ और, बुढ़ापा आता है कुछ और, उसी तरह से मैथ में भी चेंजिंग आते रहता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सारा बना देंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट फिर से बता देते हैं एक बार। इक्वेशन से आप दिया है इक्वल टू बी की प्लस आर, वेयर ए एंड बी एनी नंबर और आर इज ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई एग्जांपल के तौर पर 2 नंबर है तो 2 नंबर है तो दोनों नंबर में हम लोग किसको ए मान लेंगे और किसको बी मान लेंगे, दिक्कत है। तो जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, छोटा वाले को बी मान लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बड़ा वाले के मान लेंगे, छोटा वाले को बी मान लिए। अब इसको आगे बढ़ेंगे, रफ में अगर बड़ा रहेगा, छोटा नंबर है तो हम लोग ओरली इसको डिवाइड कर सकते हैं और अपने ब्रेन में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा आ गया, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं कि 10,590 आ गया, 225 आ गया, तो बड़ा है डिवाइड, तो इसके लिए तो रफ करना ही पड़ेगा। फिर साइड में रफ कर लेंगे, रफ करने के बाद जो भागफल आएगा क्वेश्चन वो क्यूब का वैल्यू होगा, जो नीचे में वैल्यू आ जाएगा शेषफल जिसको बोलते हैं आर का वैल्यू हो जाएगा, और ए और बी हम लोग को पता ही है। ये इस तरह से एक हम लोग का स्टेप यहाँ से मिल जाएगा। अब इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को इस स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। तो जब स्टेप मिला तो स्टेप कब तक चलेगा, जब तक आर का वैल्यू 0 ना आ जाएगा। आर का वैल्यू 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे। वो स्टेप 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, कभी यहाँ पर 0 आ जाए, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, हो सकता है दूसरा स्टेप में 0 आ जाए, वहां पर भी आंसर हो सकता है। ये बढ़ता है। और बढ़ने का तरीका क्या है, तो आगे बढ़ने का तरीका हम लोग का यही है कि जब भी अगला स्टेप बढ़ेंगे तो जो बी है ए में कन्वर्ट हो जाएगा, बी क्या होगा ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर जो होगा वो बी में कन्वर्ट होगा। समझाने के लिए बता देते हैं, देखो यहाँ से आ गया ये और आर आ गया ये। अगला लाइन में हम चलते हैं, देखो यहाँ बी आ गया ए में
और हम लोग का ये आर आ गया बी पर। इस तरह से क्या कन्वर्ट होगा, आर के वैल्यू 0 आ जाएगा, उस केस में एचसीएफ क्या होगा बी वाला। समझने के लिए क्या होगा एचसीएफ बी वाला, जो बी का वैल्यू है वही एचसीएफ होगा। बी का वैल्यू क्या है, देखो तो ए है, बी है, क्यू और आर है, आर बराबर 0, क्यू बराबर 3, बी बराबर 1, तो वही बी वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जितने भी एग्जाम में 10th क्लास में पक्का एक क्वेश्चन पूछता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से और 2 नंबर बनता है वहां से, तो ये चीज को कंट्रास्ट कर लेना है। और इस तरह का जो भी आएगा, एक केस और आता है, ये तो फर्स्ट केस था हम लोगों का, एक केस सेकेंड आता है। सेकेंड केस में यही आएगा, हम समझा देते हैं उसको बेहतर तरीके से, कि यहाँ पर नंबर 2 है ए और बी, अगर नंबर 3 आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा 15, 4 और 2, 3 नंबर आ जाएगा, या 4 नंबर दे देगा या 5, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले हम लोग 2 नंबर को ले लेंगे और कोई 2 नंबर उठा लेंगे, ये कुछ नहीं है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे, कहीं से भी 3 नंबर 4 नंबर 5 कोई भी है उसमें से 2 नंबर उठाएंगे, और 2 नंबर में सबसे बड़ा वाला को ए मान लेंगे, उसके छोटा वाले को बी मान लेंगे। जो अब वहां पर फिर हम लोग जो एचसीएफ है वो एचसीएफ 1 नंबर बन गया हम लोग का, फिर उसमें से 1 नंबर उठा लेंगे, मान लो कि 2 नंबर ले लिए थे हम लोग, तो 2 बच गया था, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ में जो है ना, ये 1 नंबर हो गया और 1 नंबर 2 हो गया, तो दोनों में कौन बड़ा है, तो 1 और 2 में 2 बड़ा है, तो फिर 2 ले लेंगे ए के वैल्यू और बी के वैल्यू ले लेंगे 1, फिर वहां पर सेम कैसे ही चलाएंगे ए बी करके यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और उस केस में फाइनली जो आंसर लोग को बच जाएगा वही आंसर होगा। तब तक के लिए इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से समझा करके हम तुम लोग को बहुत सारा चीज देने वाले हैं। और मैथ में आई ग्रांटेड यू कि तुम लोगों को 100 to 100 मार्क्स आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्या ही देखना है, देखने का फायदा ही क्या होगा। इसलिए अंत तक वीडियो को देखें और कुछ बेहतर तरीके से देखें, और जो भी टॉपिक पर डिमांड है वो चीज़ को देखें। आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि 9th, 10th, 11th, 12 का फुल्ली वीडियो आएगा, चैप्टर वाइज आएगा, और हम लोग एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे और धीरे धीरे सब कुछ को कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।